अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबल। आप जब भी मोटो जीपी की रेस देख रहे होगे तब आपको मन में सवाल आता होगा कि जो ये ग्रिड पोजीशन है वो किस तरह से डिसाइड की जाती होगी, कौन पहले रहेगा कौन बाद में आएगा, वो किस तरह से डिसाइड होता होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले होगा उसको एडवांटेज मिलेगा, जो बाद में होगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मोटो जीपी में क्वालिफाइंग है वो किस तरह से काम करता है, Q1 और Q2 में कौन जाएगा वो किस तरह से डिसाइड होगा, फ्री प्रैक्टिस और प्रैक्टिस किस तरह से अफेक्ट करती है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, स्प्रिंग ट्रेस जो है वो किस तरह से इसको अफेक्ट करेगी, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मोटो जीपी की क्वालिफाइंग प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको मोटो जीपी का जो वीकेंड फॉर्मेट है वो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी तरह की रेस होती है। तो मोटो जीपी का जो क्लास है उसमें टोटल 7 रेस होती है। फ्राइडे को 2 रहती है, सैटरडे को 4 और फाइनल रेस जो होती है वो संडे को रहती है। फ्राइडे को एक फ्री प्रैक्टिस सेशन रहता है और एक प्रैक्टिस सेशन रहता है। सैटरडे को फ्री प्रैक्टिस नंबर 2 रहती है, उसके बाद क्वालिफाइंग 1, क्वालिफाइंग 2 और स्प्रिंट रेस, और संडे को फाइनल रेस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्री प्रैक्टिस क्या है। यहाँ पे 2 फ्री प्रैक्टिस दी गई है मोटो जीपी क्लास में, एक फ्राइडे को है और एक सैटरडे को है। तो बेसिकली फ्री प्रैक्टिस जो है वो राइडर को बाइक और ट्रैक को समझने के लिए दी जाती है, जिसमें किसी भी तरह का टाइम या कुछ भी काउंट नहीं होता, वो बस फ्री रहती है। तो एक फ्री प्रैक्टिस रहता है फ्राइडे के दिन जो कि 45 मिनट्स का होता है, और दूसरा फ्री प्रैक्टिस सेशन जो रहता है वो सैटरडे को रहता है जो कि 1 घंटे का होता है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। तो प्रैक्टिस सेशन एक ही रहता है फ्राइडे के दिन जो कि 45 मिनट्स का होता है। उसमें ये रहता है कि जो फ्री प्रैक्टिस सेशन है उसी तरह से होता है, राइडर अपने हिसाब से सारे राइड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो काउंट होता है क्वालिफाइंग के लिए। अब किस तरह से काउंट होता है, तो हर एक राइडर जितने भी राउंड्स लगाता है ट्रैक के ऊपर, उसमें से जो कम से कम टाइम में उन्होंने जो भी लैप खत्म किया है ना, उस लैप का टाइम उसका काउंट होगा। फॉर एग्जांपल एक राइडर जो है वो 5 राउंड लगाता है, जिसमें से एक राउंड उसने 2 मिनट 5 सेकंड में खत्म किया, एक 2 मिनट 3 सेकंड में और एक 2 मिनट में। तो उसमें से जो 2 मिनट वाला टाइम होगा वो काउंट होगा उसका। अब इसी तरह से सारे राइडर के जो कम से कम टाइम है वो काउंट किए जाएंगे। उसमें से जो टॉप 10 राइडर्स रहेंगे वो सीधे क्वालिफाइंग 2 में जाएंगे, और बाकी के राइडर्स जो बचे हैं वो क्वालिफाइंग 1 में जाएंगे। तो अब बात करें क्वालिफाइंग 1 की, तो क्वालिफाइंग 1 में वो राइडर्स जाएंगे जो टॉप 10 में प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ सके। तो क्वालिफाइंग 1 का 15 मिनट का सेशन रहता है, उसमें से जो टॉप 2 में आएंगे वो क्वालिफाइंग 2 में जो टॉप 10 राइडर्स थे उसको ज्वाइन करेंगे। बाकी के राइडर्स है उनकी पोजीशन डिसाइड हो जाएगी यहीं पे, जो 13 नंबर से स्टार्ट होगी फाइनल रेस में और स्प्रिंट रेस में। क्वालिफाइंग 2 में सिर्फ 12 राइडर्स हो गए जो क्वालिफाइंग 1 और प्रैक्टिस सेशन से क्वालिफाई होके आए हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगी, जिसने कम से कम टाइम में लैप खत्म किया होगा उसका नंबर पहले आएगा, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता रहेगा, जैसे कि 1 2 3, 2 मिनट वाला 1 पे, 2 मिनट 1 सेकंड वाला 2 पे, 2 मिनट 2 सेकंड वाला 3 पे, इस तरह से। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको ये जो ग्रिड की पोजीशन है वो समझ में आ गई होगी। अब स्प्रिंट रेस की बात करें कि स्प्रिंट रेस किस तरह से क्वालिफाइंग में इफेक्ट करती है। तो स्प्रिंट रेस डायरेक्टली तो किसी तरह से क्वालिफाइंग में इफेक्ट नहीं करती, लेकिन स्प्रिंट रेस की आने की वजह से जो है, क्योंकि ट्रैक टाइम बढ़ जाता, तो ट्रैक टाइम बढ़ाने की बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो पहले क्वालिफाइंग का प्रोसेस था उसका टाइम घटा देते हैं। तो उन्होंने जो पहले 2 प्रैक्टिस सेशन रहते थे उसमें से एक कम कर दिया था, तो अभी एक ही प्रैक्टिस सेशन है। तो जो ये ग्रिड पोजीशन डिसाइड हुई है ना, वो स्प्रिंट रेस और जो संडे को फाइनल रेस होती है दोनों के लिए सेम टू सेम रहती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्रैक्टिस 1 का सेशन है जिससे डिसाइड होता है कि क्वालिफाइंग 2 में कौन जाएगा और क्वालिफाइंग 1 में कौन जाएगा, तो वो अगर कैंसल हो जाए तो क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि जो फ्री प्रैक्टिस 2 है सैटरडे को, उसमें से जो बेस्ट टाइम रहेगा उसको काउंट किया जाएगा। और मान लो कि किसी रीज़न की वजह से फ्री प्रैक्टिस 2 का सेशन भी कैंसल हो गया, तो फ्री प्रैक्टिस 1 जो फ्राइडे को हो चुकी है, उसमें से जो बेस्ट टाइम होगा उसको काउंट किया जाएगा। और मान लो कि किसी रीज़न की वजह से जो फ्री प्रैक्टिस 1 का सेशन था वो भी कैंसल हुआ था किसी रीज़न की वजह से, तो उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मोटोजीपी का क्वालिफाइंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।